जरा सोचिए, एक नौजवान मलेशिया से वापस अपने गांव शादी के लिए आया था। घर खुशियों से भर गया था। ढोलक बज रही थी, सब हंस रहे थे, तैयारियां हो रही थी, लेकिन अचानक बादल आए, बिजली कड़की, बारिश शुरू हुई। चंद ही घंटों में वो खुशियां सैलाब के शोर में डूब गई। Rains continue to devastate large parts of the country. Region so far is Khyber Pakhtunkhwa, where sudden cloudbursts and landslides have swept through remote districts. वो नौजवान जिंदा बच गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके 24 प्यारे, माँ, बहने, चचा, भतीजे, सब के सब सैलाब के पानी में बह गए। वो बेबसी से खड़ा देखता रहा, लेकिन कुछ कर ना सका। यूं तो ये कहानी बुनेर के कुदरत नगर की है, लेकिन हकीकतन ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। दोस्तों, ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज का कहर है। ये हमारी प्लानिंग की नाकामी है, ये डिकेड्स पुरानी लापरवाही है। और ये कहानी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर की नहीं, ये कहानी कराची, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। मेरे दोस्तों, आज हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स यानी ग्लोब्स की बात करेंगे। पाकिस्तान के शुमाल में हुंजा और गिजर जैसे इलाकों में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ये झीलें बनाती हैं जो अचानक टूटकर पूरे गांव बहा देती हैं। हुंजा में शिस्पर ग्लेशियर के फटने से 15 लोग जान से गए, दर्जनों घर मलबे के ढेर बन गए। गिजर वैली में एक चरवाहे ने बर वक्त वार्निंग देकर हजारों जानें बचा ली, लेकिन खेत, घर, मवेशी सब खत्म हो गए। गिजर के इलाके राशन में ग्लेशियर फटने से मुतालिक गांव को इतला देने वाले चरवाहे मोहम्मद खान का कहना है कि वो सो रहे थे। रात के 2 बजे अचानक धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि पहाड़ हिल गए। जाग कर देखा तो सैलाब पहाड़ से आबादी की जानिब बढ़ रहा था। ये देखकर उन्होंने फौरी गांव में अपने खानदान को इतला दी। फिर आते हैं क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने के वाकयात में। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाकों में ये बादल ऐसे फटते हैं जैसे आसमान से पानी के बम गिर रहे हों। उर्फ़े आम में वैसे इनको रेन बॉम्ब्स ही कहा जाता है। स्वात, शांगला, बाजोल, मानसेरा सब अजलाम में मकानात जमीन बोस हो गए। सिर्फ केपीके में अब तक 328 लोग जान से गए और मुल्क भर में रवा बरस मॉनसून फ्लड से तकरीबन 800 अफराद शहीद हुए। सिर्फ यही नहीं, कराची की सूरत हाल और भी अलमनाक है। 2020 में सिर्फ 2 दिन की बारिश ने 41 जिंदगियां निकल ली। शराय फैसल दरिया बन गई थी। गाड़ियां बह रही थी, लोग घरों में महसूर हो गए थे। और 2025 में फिर ऐसा ही हुआ। वायरलेस गेट डूब गया। नर्सरी डूब गया, राबिया सिटी डूब गई, नया नाजमाबाद डूब गया। After causing havoc in the north, monsoon rains now hit the south, one of Karachi's busiest highways after the deluge. There is so much water on this road that the entire motorcycle drowned in it. I tried very hard to get it out, but couldn't find any way to reach my office. Karachi, Pakistan's biggest city and financial capital, received record rains over 24 hours. The port city recorded over 235 millimeters. It only has the capacity to absorb a 40 millimeter downpour.
As a result, low-lying areas faced severe flooding. Many people remained stranded on the roads for hours. Electricity supply and internet services were disrupted too. A battle many say they fight every monsoon. और किन किन इलाकों के नाम लूं, सारे डूब गए। वजह बताता हूं मैं क्या है। मसला यह है कि कराची के कुदरती नाले और बेसिन्स को हमने खत्म कर दिया है। नर्सरी बेसिन, नया नाजमाबाद बेसिन, राबिया सिटी बेसिन, वायरलेस गेट बेसिन, एयरपोर्ट बेसिन, ये सब के सब कब्जा माफिया और बिल्डर्स के हवाले हो गए। आज यहाँ कंक्रीट है, पानी को गुजरने की या जमा करने की कोई फैसिलिटी नहीं। मेरे दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे बरसाती बेसिन क्या चीज है। बरसाती बेसिन वो जगह है जहां बारिश का पानी जमा होता है, जैसे कोई गड्ढा, वादी या जमीन का निचला हिस्सा। बारिश के दिनों में ये जगह छोटे नाले या तालाब जैसी बन जाती है। बाद में पानी या तो जमीन जज़्ब कर लेती है या खुश्क हो जाता है। इससे जेरे जमीन पानी की सतह में इजाफा भी होता है। यानी सीधी सी बात, जहां बारिश का पानी रुक जाए उसे बरसाती बेसिन कहा जाता है। लेकिन अब हल क्या है, आप यही सोच रहे होंगे। मैं बताता हूं। जहां कब्जे हटा सकते हैं वहां फौरन हटाएं, लेकिन जहां नहीं हट सकते वहां ड्रेनेज का मौसर निजाम बनाना होगा, पंपिंग स्टेशंस लगाने होंगे। कराची में हर नई बिल्डिंग के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लाजमी करार दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं शुमाली इलाका जात की। हुंजा और गिजर में वार्निंग सिस्टम्स और रिटेंशन डैम्स बनाए जाएं। सवात और बुनेर में इंजीनियर्ड ड्रेनेज और लैंडस्लाइड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की जरूरत है। और सबसे बढ़कर एक क्लाइमेट रेजिलिएंट मास्टर प्लान बनाना होगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ कैसे होगा। इसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए ना। तो मेरे दोस्तों, शुमाली इलाका जात में कुदरती नवादरात, कुदरती पत्थर और बहुत सारे वसाइल से उससे जो पैसा हुकूमत कलेक्ट करती है उसको उन इलाकों की रिहेबिलिटेशन पे लगाना होगा। कराची की बात करें तो कराची के पैसे कहां से आए। कराची इतना टैक्स देता है कि अगर सिर्फ एक साल का टैक्स का आधा भी कराची के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया जाए तो ये शहर इतना मजबूत हो जाएगा कि 10 गुना ज्यादा कमाकर वापस देगा। लेकिन अफसोस कि यहाँ का टैक्स पूरे मुल्क को चलाने में लगता है, लेकिन कराची डूबता रहता है। मेरे दोस्तों, याद रखें, ये मसला सिर्फ कुदरती नहीं, इंसानी भी है। ब्यूरोक्रेसी ने इजाजत दी, सियासतदानों ने आंखें बंद की और हम आवाम ने भी सवाल नहीं किए। इसी वजह से हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हमें रोज बरोज आफात से सामना करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब वक्त आ गया है कि हम सवाल पूछें। दोस्तों, अगर हमने कुछ ना किया तो अगले साल फिर नए जनाजे उठेंगे, फिर से हम दुख भरी कहानियां सुनेंगे। एक और धुला अपनी खुशियों को रोता देखेगा, एक और माँ अपने बच्चों को पानी में बहता देखेगी। लेकिन अगर आज हमने कदम उठा लिया, आज डिमांड किया, आज सोल्यूशन पर अमल किया, तो हम अपनी नस्लों को बचा सकते हैं। ये सिर्फ कराची या हुंजा की कहानी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की कहानी है। पानी हमारे घरों तक आ रहा है, लेकिन फैसला हमारे हाथ में है कि हम बह जाएं या हम लड़कर जीत जाएं।